औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे। मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 थ्योरम 10.1.1 आज हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड करूँगा और समझाऊँगा। तो जी सबसे पहले है थ्योरम 10.1.1। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल if one side and any two angles of a one triangle are congruent to the corresponding sides and angles of the other then the triangles are congruent। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले देखें, in any correspondence of two triangles one side and two angles of one triangle are congruent to the corresponding sides and angles to the other then the triangles are congruent। angle side angle is congruent to angle side angle postulate। सबसे पहले हमने इसमें यह समझना है कि एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये फिगर आपने बना लेनी है। ऊपर ये सारी फिगर ये स्टेटमेंट को देखते हुए ही बनी है कि एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है। गिवन, उसके बाद आपने लिख लेना है कि गिवन भी हमारे पास ये इसमें से स्टेटमेंट में से आया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी हैज़ कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल डी ई एफ। ये सारा हमें पढ़ के पता लगा है स्टेटमेंट में से। उसमें से फिर यहाँ था कि वन साइड हमारे पास कौन सी है जी, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। उसके बाद सेकेंड वन है हमारे पास टू एंगल्स, ये बी सी ये ई एफ, दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके बाद बारी है हमारे पास एंगल्स की। एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल बी जो है वो एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है। क्या एंगल बी जो है वो एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट है। क्या एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें कहाँ से पता चला, गिवन से। स्टेटमेंट के गिवन जो थी हमारे पास स्टेटमेंट से आ गई। सारी ये डिटेल स्टेटमेंट में बताई हुई थी। उसके बाद टू प्रूव भी अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ ये भी स्टेटमेंट में टू प्रूव भी गिवन है। टू प्रूव है क्या, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपने सपोज कर लेना है कि ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर आपने एक पॉइंट एम ले लेना है डी ई पे इस शर्त के तहत कि ए बी जो है वो एम ई के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी एम ई के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक, उसके बाद आपने एम को एफ से ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास इतनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। एम को एफ से आपने ज्वाइन कर देना है और ये याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हमेशा डॉटेड से करने हैं, हमेशा डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स होंगे। ठीक है, समझ आ गई है। और ये बात आपने लाजमी ख्याल में रखनी है कि ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आपने ए बी को एम ई के कॉन्ग्रुएंट सपोज करना है। उसके बाद एम को एफ से ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं जी प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हैं जी स्टेटमेंट्स, रीजंस। स्टेटमेंट्स और रीजंस में ये ऐसे है कि सबसे पहले आपने ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी ले लेनी है। सबसे पहले आपने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एम ई एफ में कॉरस्पॉन्डेंस ले लेनी है। कॉरस्पॉन्डेंस ले लेनी है और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब प्रूव होते हैं जब उनकी दो साइड्स और एक एंगल या दो एंगल्स एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। इसमें अब सबसे पहला स्टेप, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। ए बी एम ई के कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला जो हमारे पास स्टेप आया है या ये वाली जो हमें बात पता चली है, ये हमें कहाँ से पता चली है, वो चीज़ हमने रीज़न में लिखनी है और वो जगह है कंस्ट्रक्शन। ये बात हमें कंस्ट्रक्शन से पता चली है। उसके बाद सेकंड बात, बी सी जो है वो ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कि एक साइड है बी सी,
वो EF साइड के कॉन्ग्रुएंट है। और ये बात हमें कहाँ से पता चली है? ये बात हमें गिवन में बताई गई है। ठीक, ये इसके आगे रीजंस में हमने लिख देना है गिवन लिख देंगे। उसके बाद अगली बात, एंगल B जो है वो एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल B एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है। ये बात भी हमें कहाँ से पता चली? ये बात भी हमारे पास आई गिवन से। उसके बाद ये देखें, ये बात भी हमारे पास आई गिवन से। नेक्स्ट, ये जब आपके दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो आपका ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल MEF के। और इसकी रीज़न क्या बनेगी? इसकी रीज़न होगी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। क्यों साइड एंगल साइड पोस्टुलेट? क्यों? क्योंकि BC और BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF, ये एक साइड, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ME दूसरी साइड, और इनके मिड में, इनके सेंटर में ये जो इनका एंगल है, एंगल B एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है, वो होगी, इसका पोस्टुलेट बन गया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं इनको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ये एंगल है तो ये इसलिए इसका पोस्टुलेट बन गया साइड एंगल साइड। आपने पोस्टुलेट्स को ध्यान से लिखना है। अगर आपका पोस्टुलेट गलत हो गया तो आपके थ्योरम में मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर स्टेट फिगर बनाने का 1 मार्क्स, गिवन लिखने का 1 मार्क्स, टू प्रूफ का 1 और कंस्ट्रक्शन का 1। यहाँ तक 4 मार्क्स आपके इस चीज़ के होते हैं और 4 ही मार्क्स नीचे आपके प्रूफ के होते हैं। अगर आपने इनमें से कुछ भी गलत किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब इधर नीचे आए, अब आपने इसके पार्ट्स अलग-अलग कर लेने हैं। एंगल C जो है वो एंगल MFE के कॉन्ग्रुएंट है। कहाँ से पता चला? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। अब एंगल्स, बट हमने कहा कि एंगल C जो है वो तो एंगल DFE के कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि हमारी बात हुई थी गिवन में। लेकिन फिर इसका मतलब ये हुआ कि एंगल MFE और एंगल DFE आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही C के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अब बारी आती है कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा, ये सिर्फ तभी हो सकता है कि जब D और M सेम पॉइंट्स हों और इस शर्त पे हो कि जो ME है वो DE के कॉन्ग्रुएंट है। जब D और M एक ही लाइन पे पॉइंट्स होंगे और दोनों सेम पॉइंट्स होंगे और ये शर्त होगी कि DE और ME आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपस में जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके बाद ये होगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर जो है हमने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में कॉरस्पॉन्डेंस ले लेनी है, जैसे कि जो हमने प्रूफ करना था। अब हम उसमें कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे और इसमें AB इस साइड जो है वो DE के कॉन्ग्रुएंट है, जैसा कि हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है। फिर BC साइड जो है वो EF साइड के कॉन्ग्रुएंट है, जैसा कि हमारे पास गिवन में बताया गया है। सेकंड, उसके बाद बारी है एंगल B जो है वो एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है। ये भी हमारे पास गिवन में बता दिया गया है। फिर ये जब दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। और इसमें किस वजह से हुई है, कौन सा पोस्टुलेट लगा है? वही साइड एंगल साइड वाला पोस्टुलेट लगा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि BC साइड और एंगल B और AB साइड, ये मिला के क्या पोस्टुलेट बन गया? साइड एंगल साइड। उम्मीद है आप लोगों को ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आप लोगों की सारी क्वेरीज दूर हो गई होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।